नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होती है। क्योंकि हमें हमारे जीवन में हमें प्रकृति से जुड़े रहना ही चाहिए। प्रकृति का संरक्षण ही हमारे जीवन का एक आधार होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति से ही है। और ऐसे में जब आपस में सामंजस्य बिगड़ता है, संतुलन बिगड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति शुरू होती है और ऐसे में होता है शुरू परेशानियों का सिलसिला। लेकिन जिन भी लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान है, बोध है और जागरूक हैं जो लोग अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के प्रति, ऐसे तमाम लोगों को रोग बिल्कुल छू भी नहीं पाता। और खास तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी तमाम वो दर्शक जो कार्यक्रम को देखते हैं और जुड़ते हैं इस कार्यक्रम से, वो सबसे पहले तो यही काम करते हैं कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर पाते हैं और साथ ही साथ रोगों को पछाड़ने में, रोगों को परास्त करने में सफल हो पाते हैं। रोजाना इस कार्यक्रम में अनेक विषयों पर चर्चा होती है। अलग अलग रोगों के बारे में आपको बताया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है समाधान कि कैसे आप उपचार कर सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी सवाल है वो इस कार्यक्रम के मंच के माध्यम से आप कह सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, हमें कॉल करना है या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हमारा विषय है गुर्दे, यानी जो हमारी किडनी होती है, वो हम उसको लेकर बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को से आपसे जानना चाहूंगा, दर्शकों के लिए, कि गुर्दे का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है और इसमें जो खराबियां उत्पन्न होती हैं, जो विकार उत्पन्न होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, गुर्दा हमारे शरीर की छावनी है जिससे टट्टी, पेशाब और खून लग किया जाता है। अच्छा। ये हमारे नीचे के हिस्से में दोनों साइडों पे। दोनों साइड में। अब जब हम मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, बेटैमा खाना, ठंडी चीजों का सेवन, एसी में ज्यादा रहना, फ्रिज का ज्यादा खाना, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है गुर्दे पे। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट पे सड़ेगा, तो जो सड़ करके उसका कचरा अंदर जाके गुर्दे में बैठेगा, वो गुर्दे को ऐसे बंद करता है जैसे कीचड़ में कोई चीज फंस जाती है। अब इसका जो काम है जिससे टट्टी, पेशाब, खून लग करना, वो नहीं होता। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं, मैं गारंटी से कहता हूं, वो डायलिस करते हैं। डायलिस करके जो किडनी थोड़ा बहुत काम करती है उसको खत्म कर देती हैं, फिर बाद में दूसरी किडनी लगा के दवाइयों पर निर्भर करते हैं, जिससे 15 से 20 हजार रुपये महीने का खर्चा होता है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ क्या है, न उससे कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाते हैं।
फिर उसके बाद रोगी को बताया जाता है कि आपको ये तकलीफ है, इतनी पुरानी है, ये परहेज है, परहेज कर सकते तो मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये दवाइयाँ ले लो, आराम मिल जाएगा। यदि परहेज बस का नहीं है तो आप जाइए, फिर दवाई नहीं मिलेगी। अब मेरी दवाई के अंदर इतना असर है कि रोगी को दवाई देने के 1.5-2 घंटे में उसका पेट साफ होना शुरू हो जाता है जी। और पहले दिन रोगी को 15 से 20% आराम मिल जाता है और 1.5-2 महीने में किडनी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आती है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाइयों में कोई केमिकल नहीं है, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि गाजर का रस निकालें आप 150 ग्राम, 50 ग्राम इसमें मूली का रस मिला दें, परंतु मूली के रस के अंदर थोड़ा उसके पत्तों का भी रस मिला दें। अब इसको हल्का सा गर्म करके पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। तो इसके लेने के घंटे 1.5 घंटे के बाद आपको पेशाब भी थोड़ा बहुत आएगा और पेट भी साफ होना शुरू हो जाएगा। ये क्रिया आप 3-3 घंटे के फासले से एक दिन में 3 बार कर लें और अन्न टोटली बंद कर दें। अन्न लेंगे आप तो आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि जितना हम कचरा निकालेंगे उतना अन्न फिर दोबारा कर देगा। अब आपको भूख नहीं बर्दाश्त हो रही है तो आप इतना कर सकते हैं कि गाजर का रस, मूली का रस, ये आप 3 बार के बजाय 4 बार भी ले सकते हैं। परंतु मूली जो है शाम को 4 बजे के बाद नहीं लेनी, क्योंकि इससे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। यदि 4 बजे के बाद लेंगे तो सारी रात आप सो नहीं सकते, आप हर 10 मिनट बाद पेशाब करते रहेंगे, चाहे 2 बूंद आए चाहे 4 बूंद आए। अब दूसरा तरीका इसका कि आप मूली लेना चाहते तो पालक ले लें। 3 हिस्से गाजर का रस, 1 हिस्सा पालक का रस हल्का गर्म करके नीचे उतार लें, इसमें 4 चम्मच शहद मिला दें। अब इसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। ये भी आप 3-3 घंटे बाद दोहराते रहें। अब आपको पेशाब और टट्टी आना शुरू हो जाएंगे, जो आपको दर्दें थी वो नहीं रहेंगी। फिर जब भी आपको टाइम लगे, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में होगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, और एक पाउडर और तेल मिला के मलम बनाई जाएगी जिसपे पेट के ऊपर लेप किया जाएगा, और डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे बाद आपको एक्यूप्रेशर किया जाएगा। उसी दिन आपको 20 से 25% आराम मिल जाएगा और टट्टी पेशाब नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, और 15 दिन में आपको कम से कम 60 से 70% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपकी किडनी पूरा काम करेगी, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो दर्शकों, किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और ऐसे में क्या कुछ हम कर सकते हैं अपने शरीर के लिए, उस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। हालांकि यदि हम अपने दिनचर्या को नियमबद्ध रखते हैं और अपने खान पान को संयमित रखते हैं, अपने आचरण को अच्छा रखते हैं, तो यकीन माने आप किसी भी तरह के रोग से ग्रसित नहीं होंगे।
लेकिन जहां भी आपने लापरवाही की वहां आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। परंतु यदि नुकसान हो चुका है, बीते समय में आप लापरवाहियां कर चुके हैं, तो अब आगे आपको क्या करना है, उसके लिए गुरुजी ने कुछ उपचार भी बताए हैं, जिसकी वजह से आप जो परेशानी आपकी हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं। और इन उपचारों को करने के वजह से आप अपने जो गुर्दे हैं, जो जिसे चीजें नुकसान होती हैं, हमारे शरीर की पूरी प्रणाली खराब होती है, वो धीरे धीरे आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्वस्थ विचार आश्रम की ओर रुख करना। यदि बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दिक्कत है और लगता है कि घरेलू उपचार से काफी लंबा समय हो जाएगा ठीक होने में और आप उससे भी जल्दी अपने रोग से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। हालांकि स्वस्थ विचार आश्रम के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में गुरुजी ने संक्षिप्त तौर पर बताया है कि कैसे हम अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या आपको उपचार दिए जाते हैं और कैसे कैसे आपको सेवन करना होता है। यदि आप इससे संबंधित कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। बुधवार के दिन अवकाश होता है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फिलहाल दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी संदेश भेज सकते हैं।